नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम कल पढ़ रहे थे टेंस, ठीक है। और हमने कल टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज दे दी थी, ठीक है। और उसके बारे में हमने बताया था कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनेट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके के बारे में हम आपको कल बता चुके थे, ठीक है। आज हम थोड़ी उसकी आगे की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा टेंस, और हमने टेंस के बारे में आपको बताया था, थोड़ी सी पहले का देख लो। क्या कहा था कि हर कोई काम कैसे रहता है, कंटिन्यूअस में रहता है। बताया था कल आपको कि प्रत्येक काम कैसा रहता है, कंटिन्यूअस टेंस में रहता है, ठीक है। और प्रत्येक काम कंटिन्यूअस टेंस में रहता है, हर काम जारी है। क्या कहा था मैंने, एग्जाम्पल भी दिया था कि देखो हमें कोई भी काम कैसे रहते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, काम कैसा है, कंटिन्यू है। और तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो भी काम कैसा था, कंटिन्यू था। जैसे हवा चल रही है, वो भी चल रही है। हर काम, दुनिया भी, पृथ्वी भी घूम रही है, घूम रही नहीं हो रही है, तो वो भी क्या है, तुम्हारा कंटिन्यूअस था, बताया था। और वो जब वही काम क्या हो जाता है, वही काम चल रहा है, तो कभी ना कभी वो काम खत्म भी होगा, तो क्या हो जाता था, परफेक्ट हो जाता था, बताया था। क्या बताया था, परफेक्ट। और ये सब तुम्हारे कैसे थे, परफेक्ट। और बीच में कोई टाइम लगाकर पूछे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, है, तो वो सब तुम्हारे काय में चले गए थे, तुम्हारे परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा हो गया था, परफेक्ट और तुम्हारा कंटिन्यूअस। क्या था, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताओ, यदि काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस, कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट, और कैसा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बीच में टाइम लगाकर पूछे, ये सब आपके कैसे हो गए थे, डेफिनेट। कोई ना कोई काम कर रहा है, काम हो चुका है, ये सब कैसे थे, डेफिनेट। और फिर हमने आपसे क्या बता दिया था, जो डेफिनेट ना हो वो क्या है, तुम्हारा इंडेफिनेट। क्या था, इंडेफिनेट, ठीक है। क्या था तुम्हारा, इंडेफिनेट, ठीक है। तो जो काम डेफिनेट ना हो तो क्या होगा, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब जो कैसा हो, काम ना कर रहा हो, जैसे बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा। क्या देगा, इन्फॉर्मेशन बताया था। और क्या दिया था, इन्फॉर्मेशन। और दूसरा काम क्या बताया था, ये रूटीन बताएगा, डेली लाइफ। क्या बताएगा, डेली लाइफ रूटीन बताएगा। और क्या बताया था, हैबिट बताएगा। क्या बताएगा, हैबिट। क्या बताएगा, हैबिट। किसी की आदत बताएगा पहले की, वह क्रिकेट खेला करता है, मतलब खेला करता था, है, ये सब बताएगा। वह चाय पीता था, या चाय पीता है, ये सब हैबिट बता रहा है उसकी, ठीक है। तो इसके बारे में हम शायद कल बता चुके थे, ठीक है। आज हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या है, ठीक है। आज इसके आगे बढ़ेंगे। देखो देखो पहले वर्ब देख लो एक बार अच्छे से, कि देखो कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे हमें प्रेजेंट टेंस में लेना है। क्या लेना है, प्रेजेंट में, ठीक, ठीक है। यहाँ से देखो, प्रेजेंट टेंस में लेना है। कैसे लेना है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में किसी की फॉर्म, बी वर्ब कौन सी होती है, एज एम आर। बी वर्ब इसी को हम बोलते हैं बी वर्ब। बी वर्ब कौन सी होती है, एज एम और आर, ठीक है। क्या होती है, एज एम आर, ठीक है। ये तुम्हारी प्रेजेंट में रहती है, एज एम आर, ठीक है। अब पास्ट में तुम्हारी क्या हो जाती है, इसी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, वाज बार। क्या हो जाती है, ये तुम्हारी प्रेजेंट की बात होती है। क्या होती है, प्रेजेंट की, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, एज एम आर लगाते हैं। अब उसी का अगर पास्ट में होना होता है तो इसी बी वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या होता है, बताओ जरा। बी वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, बी वर्ब का, एज एम आर का क्या हो जाता है, तुम्हारा वाज बार। क्या हो जाता है, वाज बार, ठीक है। प्रेजेंट ये हो गया, पास्ट तुम्हारा वाज बार हो गया। अच्छा, इसी का अब क्या होता है, तुम्हारा परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। और बताया था परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म। तो बताओ, एज एम आर, वाज बार। अब बी इतनी थर्ड फॉर्म तो बनेगी नहीं, एच का थर्ड फॉर्म होता नहीं, आर का होता नहीं, और एम का होता नहीं, और वाज का भी नहीं होता। तो फिर क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी। क्या होता है, बी। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फिर तुम्हारा कौन सा था, कंटिन्यूअस फॉर्म। कौन सा, कंटिन्यूअस फॉर्म। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में हमेशा क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो बताओ, एज में आईएनजी लगेगा, नहीं लगेगा, एज थोड़ी ना होगा, एम ए आर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश क्या होना चाहिए, इजी टू स्पीक, मतलब बोलने में बिल्कुल आसानी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो बताओ, बी की थर्ड फॉर्म बी हो गई, तो बताओ इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगी, बीइंग। क्या होगी, बीइंग। इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगी, बीइंग, ठीक है। अच्छा, हमारी 3 वर्ब्स थी, कौन सी हमने बताई थी, यहाँ पे बताई नहीं थी, देख लो एक बार। एक तुम्हारी बी वर्ब, कितनी वर्ब होती है, एक बी वर्ब होती है। कौन सी होती है, बी वर्ब, ठीक है। और एक तुम्हारी होती है हैव वर्ब। कौन सी होती है, हैव वर्ब, ठीक है, हैव वर्ब। और एक होती है तुम्हारी डू वर्ब। कौन सी होती है, डू वर्ब, ठीक है। जी आपकी 3 वर्ब होती है, कौन सी, ये 3 वर्ब, ठीक है। अच्छा, ये बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ठीक है। और ये बी की फॉर्म लिखी हुई है जी, अब हम पढ़ेगी हैव की और ये डू की। अच्छा, बी वर्ब का काम क्या होता है, किसी काम का हैपनिंग। क्या होता है, हैपनिंग, घटित होना, कि वह क्या हो गया, वह डॉक्टर हो गया, वह डॉक्टर बन गया, ये सब हैपनिंग होता है, ठीक है। और पोजीशन, हैव का अर्थ क्या होता है, पोजीशन। पोजीशन मतलब तुम्हें बताया कैसा होता है, देखो पोजीशन मतलब अधिकार में रखना होता है। क्या होता है, पोजीशन। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, तो मेरे क्या है, ये अधिकार में है, कैसा, अधिकार में। उसके पास एक
बुक है, किताब है, तो भी उसके पास उस किताब पर किसका अधिकार है? उस व्यक्ति का अधिकार है। तो समझ लो कि जब कोई चीज़ हमारे अधिकार में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? पजेशन। जैसे बोलते हैं ना, मेरे पास एक गाय, आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो डूबर, कौन सी बात? डूबर। डूबर का काम होता है एक्शन। क्या करता है? एक्शन। जो क्या करे? एक्शन करता है। जैसे वह काम करता है जी बताओ, वह काम करता है तो ही डज वर्क, ही डज वर्क करता है। तो बताओ, जब भी कोई काम करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्शन वर्क, ये डूबर। अब हमें इन तीनों की फॉर्म देखना है। बताओ, बी की फॉर्म तो हमने जी बता दी, इज एम आर। अच्छा, हैव वर्ब की पोजीशन दिखाएगा तो बताओ, अब इसको देख लें जरा, हैव वर्ब का पोजीशन कैसा होता है। देखो, जिसकी हम तीनों फॉर्म देख लूंगा, तो देखो ये तुम्हारी कौन सी वर्ब होगी? बी वर्ब होगी। कौन सी? बी वर्ब। अब हम पढ़ेंगे हैव वर्ब, इसी में क्या पढ़ेंगे? हैव वर्ब। देखो हैव वर्ब, हैव वर्ब का ये हैज भी होता है और हैव भी होता है। ठीक है, हैज और हैव। ठीक है, ये बेस फॉर्म होती है। कौन सी? प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। ये कैसी होती है? प्रेजेंट टेंस में कौन यूज करेंगे? हैज है। तो बताओ, हैज किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। और हैव क्या होता है तुम्हारा? प्लूरल के लिए। ठीक है, ये चीज गौर करना। हैज कब आएगा? सिंगुलर के लिए, और हैव कब आएगा? प्लूरल के लिए। ठीक है, अच्छा, प्लूरल सिंगुलर पता है, जिसमें जो एक वचन हो, मतलब एक व्यक्ति हो तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। समझ में? तो बताओ, एक लोग है तो क्या लगाओगे? हैज। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास, जैसे बोल दो वह एक गाय रखता है, तो वह एक गाय रखता है, व्यक्ति कैसा है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? ही हैज अ काऊ। क्या हो जाएगा? ही हैज अ काऊ, एक व्यक्ति हो गया। लेकिन अगर कह दो वे गाय रखते हैं, तो वे मतलब बहुत सारे लोग रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। तो क्या समझेगा? प्लूरल। अच्छा, प्रेजेंट में क्या लगाएंगे? हैज। अच्छा, इसी का पास्ट क्या बन जाता है? बताओ जरा। हैज का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। क्या होता है? हैड। अच्छा, हैज का पास्ट फॉर्म भी हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड होता है। तो यहाँ पे भी क्या लगाओगे? हैड। अच्छा, अब बात स्टार्ट होती है कंटिन्यूस पे। तो कंटिन्यूस में क्या लगाएंगे? तो बताओ, हेड का तो हेडिंग होता नहीं है, हेडिंग है, हेडिंग तो करोगे वाली हेडिंग हो जाती है, किसी की लाइन वगैरह है। तो और देखो, तो हैविंग और ना हैविंग लगाओगे या हैजिंग। तो मतलब हैजिंग में बोलने में, हैजिंग नाउन जो बोलने में तकलीफ होती है, क्या हैजिंग, हैजिंग है वो अजीब सा लगता है। लेकिन इसमें देखो, हैव अपने पढ़ते रहे, क्या पढ़ते रहे? हैव का थर्ड फॉर्म, हैव में क्या लगती है? आईएनजी, तो क्या हो जाता है? हैविंग। ये सीखना बस। किसमें आईएनजी लगती है? हैविंग में लगती है। हैज में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता है, काय में आता है? हैव में। तो क्या आएगा? हैविंग आएगा। तो बताओ, यहाँ ने पढ़ने पढ़ ली बी वर्ब, यहाँ पे क्या पढ़ ली? हैव वर्ब। अब अपन को क्या पढ़ना है? डू वर्ब। क्या पढ़नी है? डू वर्ब। अब बताओ, डू वर्ब, डू का काम क्या था? एक्शन। क्या था? एक्शन। तो जरा देखो, प्रेजेंट टेंस में डू या डज आता है। क्या आता है? डू या डज। ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसा। डू कब लगाते हैं? जब प्लूरल के लिए। कब? जब प्लूरल के लिए। और डज कब लगाते हैं? जब कैसा हो? सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर जानते हैं, बताया। तो मतलब डज कब आता है? सिंगुलर के लिए। ठीक है, और देखो, और यहाँ का इसी का डू या डज का बताओ पास्ट टेंस क्या बनेगा? बताओ, डू डज का पास्ट टेंस क्या होता है? डिड। क्या होता है? डिड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिड। डू डिड। क्या हो जाता है? डू डज डिड। इसका इज आएगा प्रेजेंट टेंस में, और इसका डिड हो जाएगा कौन सा टेंस में? पास्ट टेंस में। अच्छा, परफेक्ट में क्या आ जाएगा? डिड का क्या हो जाता है? डन। क्या हो जाता है? डन। तो बताओ, ये हुई अपनी थर्ड फॉर्म परफेक्ट में। परफेक्ट में डू या डज का क्या लगा दोगे? डन लगाओगे। क्या लगाओगे? डन। ठीक है, हमेशा। और देखो, अभी डू डज हो गया, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। अब बताओ, इसका कंटिन्यूस फॉर्म क्या बनेगा? क्या डजिंग होगा? क्या डजिंग है? तो क्या बनेगा? डूइंग। क्या बनेगा? डूइंग। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? डूइंग। तो देखो, ये आपकी तीनों बात होगी। बताओ जरा, हमें टेंस में किस चीज़ की जरूरत पड़ी? देखो, कोई भी टेंस बनाना पड़ा तो बताओ, प्रेजेंट के लिए हम एजएमआर बोल लेंगे, पास्ट के लिए हम 5 बार बोल लेंगे, परफेक्ट के लिए हम जे बोल लेंगे, कंटिन्यूस के लिए जे बोल लेंगे। अब ठीक है, ये तो कंटिन्यूस बात हो गई। ठीक है, अब जरा ये देखो, प्रेजेंट के लिए ये सब चीज़ था, पास्ट जो हो चुका है। अब बताओ, हमें कोई चीज़ एक्शन होनी है, मतलब क्या होना? पोजीशन रखना है तो हैज यूज कर रहे हैं, एक्शन करना है तो डू या डज रख रहे हैं। और देखो, हमें कोई वर्तमान में बात बोलनी पड़ रही तो हम क्या बोल सकते हैं? जिन सब की सहायता से बोल सकते हैं। लेकिन कहीं इन सब में आपको कोई फ्यूचर मिला? मिला नहीं फ्यूचर? फ्यूचर कहीं नहीं मिला होगा, क्योंकि फ्यूचर का कोई टेंस नहीं होता। फ्यूचर सिर्फ इमेजिन होती है। क्या होती है? कल्पना। वह क्रिकेट खेलेगा, ये सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इमेजिन। वह 2 घंटे से शायद क्रिकेट खेल रहा होगा, ये सब इमेजिन है, कल्पना है। समझ में? तो उनको हम मॉडल्स के हिसाब से कल हमको उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, और देखो ये तो ठीक है, फ्यूचर हम कल बता देंगे, लेकिन अभी ये देखो, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बताओ, पहले इसकी सहायता से हम टेंस बनाना आगे करेंगे। जैसे अब बस टेंस पहचानोगे कैसे? ठीक है, देखो, अगर अब हमें टेंस पहचान है, थोड़ा सा ये सीखो टेंस। जैसे हमने कोई टेंस लिखा है तो उसको पता करो कि वो टेंस है कौन सा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है, तो बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी इंडेफिनिट है। पहले तो इतना बोलो, इंडेफिनिट है तुम्हारा, क्या है? इंडेफिनिट है, या फिर तुम्हारा कंटिन्यूअस है? क्या है आपका? कंटिन्यूअस। या फिर बताओ परफेक्ट है,
या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बताओ जी गौर करना है पहले तो, ठीक है। तो बताओ पहले जरा गौर करो कैसे पहचानोगे। तो बताओ मैंने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है, तो बताओ क्रिकेट खेल रहा है, नहीं खेल रहा है ना कंटिन्यू, अगर क्रिकेट खेल रहा होता तो काय में चला जाता कंटिन्यूस में, काय में चला जाता कंटिन्यूस में। और बताओ अगर वह क्रिकेट खेल चुका होता तो काय में चला जाता परफेक्ट में, चला जाता नहीं चला जाता। यानी कोई काम होता है कंटिन्यू, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो कंटिन्यूस में जाएगा, लेकिन मैं क्या बोला, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, सिर्फ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसके बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। तो बताओ क्या आ जाएगा तुम्हारा, परफेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि वो काम कंप्लीट किया नहीं उसने, सिर्फ बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसमें टाइम लगेगा कहीं 2 घंटे से ऐसा कुछ बोला नहीं बोला, तो क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। क्या होगा तुम्हारा, इंडेफिनिट, क्योंकि वो क्या है, जो डेफिनेट है ही नहीं है, वो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने क्या बताया था, इंडेफिनिट में क्या आएगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, डेली रूटीन, हैबिट्स, या फिर तुम्हारी क्या आ जाएगी, तुम्हारी लाइव इन्फॉर्मेशन, ये सब लाइव चैट वगैरह, ठीक है। और या फिर फ्यूचर टाइम दिखा है, तुम्हारा फिक्स फ्यूचर टाइम, जैसे क्या दिया, प्रधानमंत्री अगले महीने वहाँ पे चाइना या कहीं पर घूमने जाएंगे, या क्या दिल्ली घूमने जाएंगे, ये तुम्हारी फिक्स इन्फॉर्मेशन है, वो भी तुम्हारी कम में रखी जाएगी प्रेजेंट टेंस में, वो भी आगे बताएंगे। और ये देखो जरा, ठीक है। तो बताओ पहचानना सीखे टेंस कैसे, जैसे मैंने कहा वह एक पत्र लिख चुका है, वह जैसे मैंने ये लिखा, वह एक पत्र लिख चुका है, वह एक पत्र लिख चुका है। देखो जरा जिस सेंटेंस लिखा, वह एक पत्र लिख चुका है, तो बताओ जरा क्या इसमें कंटिन्यूस है, लिख रहा है, नहीं लिख रहा ना, तो कंटिन्यूस भी नहीं है, पहचाना कैसे को, कंटिन्यूस तो है नहीं। तो बताओ, और बताओ इंडेफिनिट कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वह पत्र लिख चुका है, कंप्लीट हो चुका है, काम कैसा हो चुका है, कंप्लीट। मैंने कल बताया था कि जो परफेक्ट होता है वो काम कैसा होता है, कंप्लीट कर देता है। और बताओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये क्या है तुम्हारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें कहीं टाइम लगा के पूछा नहीं पूछे, तो क्या जाएगा तुम्हारा, ये कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट की बात कर रहा है यानी कि। बताओ इसकी फिर अच्छा बनाने के लिए हम तुम्हें कल क्लास में बताएंगे कैसे टेंस बनाते हैं, ठीक है, सब सिखाएंगे ये करके, इंडेफिनिट फिर कंटिन्यूस फिर परफेक्ट, इसको बनाओ। वही इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है। अच्छा कर चुका है, अच्छा बताओ ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, पहले तो बताओ जी परफेक्ट हो गया, और लास्ट में क्या लगा, है वर्ड, यानी है मतलब वर्तमान की, है अभी है प्रेजेंट में, अगर है वर्ड लगा तो अभी, और था मतलब पास्ट में था, और होगा मतलब फ्यूचर में, सीधी बात। तो बताओ अगर है लगा, पहली बात तो देखो काम कंप्लीट हो चुका, परफेक्ट हो गया, ठीक है, और है लगा लास्ट में तो क्या आ गया तुम्हारा, परफेक्ट की बात कर रहा है, सीधी बात। ज़्यादा रटना नहीं है, नहीं तो जो सीखो उसमें लिखा हुआ रहता है किताबों में, जिन वाक्यों क्रियाओं के अंदर चुकाए चुके हैं, ये सब आते हो परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, फालतू की चीज़ है, बस सीखो जी क्या कह रहा है, कहने के बजाय वह एक पत्र लिख चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, तो बताओ ये आ गया। अच्छा परफेक्ट के लिए हमने क्या बताया था, परफेक्ट की फॉर्म अभी पीछे लिखी थी, क्या था, ये के साथ क्या था, सिंगुलर के लिए हमने बताया था हैज, क्या था हैज। और परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आती है, ठीक है। इंडेफिनिट में सिर्फ इंडेफिनिट इन्फॉर्मेशन दे रहा, सिर्फ बेस फॉर्म, ओनली बेस फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आगे बताएंगे क्या आएगा उसमें, देखो हैव बीन वगैरह आता है, जी सब आता है, हैव बीन, तो मतलब ही हैज आ गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिखना, क्या कर रहा है, मेन काम क्या कर रहा है, लिखना, तो क्या आ रहा है, ही हैज रिटन, ही हैज रिटन, ही हैज रिटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा कहलाता है, परफेक्ट टेंस कहलाता है। ही हैज रिटन, और क्या लिख रहा है, इसी में प्रश्न कर दूं क्या लिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, तो ही रिटन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा अगर हम कल आपको इसके आगे बताएंगे टेंस सिखाना, और उसके बारे में फ्यूचर वाली बात बताएंगे, फ्यूचर का टेंस कैसे आता है, ठीक, इसके लिए आप कल देखिए आगे।